सरिया के शिवांगी मंडपम में भारतीय जनता पार्टी के बगोदर विधानसभा के अंतर्गत कार्यकर्ता सह विजय संकल्प सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, राज्यसभा के सांसद आदित्य साहू, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र कुमार राय, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष प्रणव वर्मा, पूर्व विधायक बगोदर नगेंद्र महतो, जिला परिषद के उपाध्यक्ष छोटेलाल यादव, बगोदर प्रमुख प्रीति कुमारी, भारतीय जनता पार्टी की नेत्री जिला मंत्री रजनी कौर, जिला परिषद में पूर्व के सांसद प्रतिनिधि नारायण पांडे, जिला परिषद के सदस्य जो रीता देवी समेत कई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस सम्मान समारोह में शामिल हुए। समारोह की शुरुआत जो है सबसे पहले राष्ट्रगान के साथ किया गया, जिसके बाद मुख्य अतिथि को माल्यार्पण व बुके देकर स्वागत किया गया। जिसके बाद कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए जिला के अध्यक्ष जो है महादेव दुबे ने सभी कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के बगोदर विधानसभा में शानदार जीत के लिए बधाई व शुभकामनाएं दिया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुआ समेत अन्य जो अतिथि थे सबों ने बारी बारी से जो अपनी बातें हैं उन्हें इन्होंने रखा। जिसके पश्चात केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सभी कार्यकर्ताओं पर पुष्प वर्षा कर इन सबों का स्वागत व हौसला बढ़ाने का काम किया। इसके बाद सभी कार्यकर्ताओं को जो है वो भगवा रंग के अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। साथ ही साथ अपने संबोधन में बगोदर विधानसभा के पूर्व विधायक ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस बार जो है 60,000 से अधिक मतों से भारतीय जनता पार्टी ने बगोदर विधानसभा में लीड लिया है और ये जो लोकसभा के चुनाव में ये जो जीत हार का जो मार्जिन था जो दिखा है, ये बड़ी जो जीत हार है ये सभी कार्यकर्ताओं का जो है मेहनत के बदौलत ये कार्यकर्ताओं ने प्राप्त किया है और इसी परिणाम को जो है हमें विधानसभा में भी जो है बरकरार रखना है। पार्टी के द्वारा उम्मीदवार कोई भी हो, कार्यकर्ता जो है इसमें ज़ोर शोर से लगना है और ये जो जीत की जो मार्जिन है इसे बरकरार रखना है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री राज्यसभा के जो सांसद जो आदित्य साहू उपस्थित थे, इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ता ही इस संगठन के रीढ़ की हड्डी है और कार्यकर्ताओं के बदौलत ही भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। आप सबों का योगदान जो है वो भुलाया नहीं जा सकता है। आप सबों के बदौलत की पार्टी है। आइए सुनते हैं कि पार्टी में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने क्या कहा, क्या हुआ। कार्यकर्ता मित्रगण, आप अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। उपस्थित हमारा अब रिजल्ट के बाद जो हम लोग को दिखा, तो अगला जो पहले दिखाई दे रहा था वो कितना दूर तक फेंकाया है, ये सब आप लोग का देन है जो आज इस जगह में उपस्थित है। और आप ही लोग के बदौलत में विजय संकल्प जो आगे लेना है, इस बगोदर विधानसभा को किला जो फतह करना है, ये सब आप लोग करने वाले हैं। और आज दिखा दिए इस बगोदर के धरती में कि जो बहुत ज्यादा बोलता है विश्व। और ये लोग जो चंगू मंगू लोग है, ये हम लोगों को बोलता है कि ये लोग कुछ नहीं जानता है। क्या कहिएगा? अभी देखे नहीं सरकार, बारे बार सरकार, कैसी सरकार जो खेल गया था, इसका कुर्सी बचा दिया चंपाई नहीं, मुख्यमंत्री का कुर्सी संभाल दिया और ये जब जेल से निकला इसको हटा दिया अपने बैठ। ऐसा कोई पार्टी है का देश में? देश की बात करिए, पूरे देश का, पूरे भारत में जितना देश राज्य है तो महाराज की बात करिए, वो यहाँ पर है। चुनाव आप जीतेंगे, लेकिन अगर हम सोचेंगे कि रविंद्र बाबू चुनाव जीतेंगे, हमको क्या लेना जाना है, तो सही खत्म हो गया। किसी व्यक्ति का बात नहीं है। हम आप सब मिलकर के हमको चुनाव जीतना है और लोकसभा के 60 सीटों में, ये लोग 52 सीट में तो हम बढ़त बनाए हैं, इसका चर्चा लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारा चर्चा है 60 सीट कैसे आएगा, इसकी चर्चा हम लोगों को करनी है। 60 सीट वो भी आएगा, काहे आएगा? सीट हमको बढ़िया से बंटवारा करना है। कहाँ किसका पकड़ किस तरह का है, वो इसके अनुसार से सीट का बंटवारा होगा, निकलेगा। हवा में तीर मारने से नहीं चलेगा, जमीनी हकीकत को जानना होगा, परखना होगा, कौन रकम चला सकता है।
इसलिए मैं केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को मैं आग्रह करता हूँ, सोच समझ के विचार के। मैं तो वहाँ तक नहीं पहुँचा हूँ, जहाँ तक मैं हूँ वही बात करता हूँ, लेकिन जो हमको जीवन का जो 45 साल का जो राजनीतिक अनुभव है, इसको मैं चाहता हूँ। पिछले बार राज्य मंत्री और इस बार कैबिनेट मंत्री का ये सौभाग्य मिला, जो ये सौभाग्य आपको मिला क्योंकि आपके वजह से मिला। और ये सम्मान माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पेशल में, जब माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, आते साथ जिस तरह से जो उत्साह आप लोगों का उन्होंने देखा, जिस उत्साह के साथ सुबह के 9 बजे से लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी के आने तक जो उत्साह था, जो जज्बा था, उस चीज को देखकर उन्होंने माना। और मंच पे उन्होंने पूछा भी कि कब से लोग बैठे हुए हैं, यानी 8:30-9 बजे से आप सब वहाँ बैठे, यहाँ के लोग बैठे, और जो उत्साह था शायद यही सम्मान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। तो विशेष रूप से इस लोकसभा की ओर से भी माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार, और यही आग्रह है कि अभी आपका अभिनंदन के साथ साथ यही संकल्प आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सबको लेके जाना है कि अब जब तक फिर विधानसभा चुनाव में हम परचम नहीं लहराएंगे, तब तक हम शांत से स्थिर से नहीं बैठेंगे, और लगातार जब विधानसभा चुनाव हो तब तक बिना रुके बिना थके हम सब लोग पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि राष्ट्रीय प्रथम को मानकर हम चलते हैं, पार्टी के एक मजबूत सिपाही होने के नाते हम सब मिलकर काम करेंगे, और आपसी कोई भी समस्या हो उसको दूर करते हुए हम पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर एक दूसरे कार्यकर्ता को, ना कोई बड़ा है ना छोटा, ये एक पार्टी की एक व्यवस्था है, परंपरा है, किसी को जिम्मेवारी दी जाती है, कोई जिला अध्यक्ष बनते हैं, कोई मंडल अध्यक्ष बनते हैं, कोई बूथ संयोजक बनते हैं, कोई बूथ अध्यक्ष बनते हैं, लेकिन ये एक संगठन का एक दायित्व लोगों को दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं के भरोसे है, बल्कि हम सब एकजुट होकर काम करते हैं, तभी ये इतनी बड़ी जीत हम सबको मिल पाया। और इंडी गठबंधन के लाख प्रयास के बावजूद भी जिस तरह से जो अफवाह उन्होंने उड़ाया, उस अफवाह को जनता दरकिनार की, और पूरे झारखंड में एक प्रचंड बहुमत के साथ आप सबने जीत हासिल किया। तो फिर से आपको हम नमन करते हैं, अभिनंदन, और हम लोग मिलकर कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, और विधानसभा चुनाव जीतने तक फिर से इस राज्य में अपनी सरकार बने, तब तक हम सब लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे। तो इसी के साथ पुनः आपका जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी, और ये जानते हैं कि हमारा कार्यकर्ता हमेशा सेवा के भाव से आम जन का सेवा करने का काम करता है। हर कार्यकर्ता के बदौलत ही हमारे सांसद और विधायक बनते हैं, और जिस प्रकार से बगोदर की धरती पे लाल झंडे को उखाड़ कर फेंकने का काम किया है, और हमारे कार्यकर्ताओं के बदौलत इस क्षेत्र से 60,000 से अधिक मतों से हमारी प्रत्याशी श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी को विजयी बनाने का काम किया है। इसलिए वैसे हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं को आज अभिनंदन करने के लिए आए थे, स्वागत करने का लिए आए थे। हमारे कार्यकर्ता बहुत उत्साहित थे कि ऐसा कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और कोई अन्य पार्टी नहीं करती है, और इस सम्मान दे के काफ़ी गदगद थे। और उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से लोकसभा में हमको बगोदर से जीतने का काम किए हैं, जिताने का काम किया है, विधानसभा चुनावी से दुगनी ताकत के साथ हम इससे गूंगी बहरी और लुटेरी सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंकने के लिए जिस प्रत्याशी को टिकट मिलेगा, हम लोग यहाँ से रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी को कमल फूल छापू जिताने का काम करेंगे। संकल्प सभा का आयोजन बगोदर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सरिया के इस धरती पर किया गया। इसकी हमारे मुख्य अतिथि केंद्रीय महिला विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी उपस्थित रही, और प्रदेश के महामंत्री सह राज्यसभा सांसद आदित्य साहू जी रहे, हमारे पूर्व प्रदेश सदस्य डॉक्टर रविंद्र कुमार राय जी रहे, और पार्टी के वरीय कनीय सभी साथी, चाहे मंडल हो, चाहे बूथ स्तर के हो, चाहे जिला स्तर का हो, सभी तरह के पदाधिकारी साथी लोग भाग लें। और आज लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश स्तर पर विधानसभा चुनाव हम कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करेंगे। उसी के तहत आज
उत्साह के साथ वो काम करें। और आज जो स्थिति है, ये वर्तमान में जो ये सरकार है, इस सरकार जो भ्रष्ट सरकार है, विपक्षी सरकार है, सरकार के जो गलत नीति है उसको जन जन तक पहुँचाना हमारा लक्ष्य है और ये हम कार्यकर्ता के माध्यम से ही पहुँचा सकते हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ये कार्यकर्ताओं की पार्टी रही है, तभी ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हमेशा हम चाहते हैं कि हम कार्यकर्ताओं को सम्मान दें। और निश्चित तौर पर आज एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता आज अगर वो पूछ ले तो आज वो भी ऊपर स्तर पर हो जा सकते हैं। ये सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी नहीं है, इसलिए आज लोगों का सम्मान और साथ ही साथ एक संकल्प भी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हम फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ विधानसभा चुनाव है, इसको आप संकल्प लेकर के जाएं कि आने वाला जो विधानसभा है उसमें प्रचंड बहुमत देकर के हम भारतीय जनता पार्टी को विजय बनावें और कम से कम 52 सीट पर अब जीत हासिल कर और डबल इंजन का सरकार पूरे झारखंड में बनावें ताकि जो सारी व्यवस्था जो योजना है इसको धरातल पर लाया जा सके और जो विकास की गंगा बही जाती है। जब डबल इंजन की सरकार बनेगी तो विकास काफ़ी होगा, क्योंकि बगोदर विधानसभा क्षेत्र बराबर उपेक्षित रहा है। यहाँ प्रवासी मजदूरों की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है। आज यहाँ कुनार सिंचाई योजना जो हम लोगों ने लागू किया था, जो पानी चालू किया था, आज वो नहर बंद है। दुर्भाग्य है इस बात का कि आज 5 साल बीत जाने के बाद भी नहर में एक बूंद पानी तक नहीं लोगों ने दे सका। क्या ये किसान के लिए, मजदूर के लिए क्या काम करते हैं, बेरोजगारों के लिए क्या करती है सरकार? ये सरकार बिल्कुल झूठी बुनियाद पर खड़ी है। झारखंड सरकार के पास कोई विजन नहीं है। अभी आप देखें सरकार कैसे बदला गया, कैसे बनाया गया, कैसे तोड़ा गया, कैसे जोड़ा गया। ये सब भारतीय जनता पार्टी के जहन में ये सब बात नहीं आती है। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चलने वाली पार्टी है और नरेंद्र भाई मोदी की व्यवस्था है। नरेंद्र भाई मोदी देश की व्यवस्था को सुधारने में कैसे लगन है। 140 करोड़ जनता उनका एक परिवार है और विश्व के पैमाने में भारत एक अलग पहचान बना रखा है और इसका सबसे श्रेय जगह है तो हमारे नरेंद्र भाई मोदी की। और उसी कड़ी के तहत बगोदर विधानसभा पूरे झारखंड प्रदेश में कोडरमा लोकसभा अपना परचम लहराया। काफ़ी बहुमत से हम लोगों ने श्रीमती अन्नपूर्णा देवी को जीत दिलाया। ये बहुत बड़ा उदाहरण है, इतिहास है, क्योंकि यहीं पर एक हमारा विपक्षी कैंडिडेट था जिसको बहुत बुरी तरह से मात किया गया। इसको इस सीट को फिर विधानसभा में बरकरार रखे, यही हमारा जनता से, कार्यकर्ता से, पार्टी के वरीय साथियों से अपेक्षा है, मांग है, डिमांड है कि आप अपने अपने जगह पर लगे रहें और आने वाला चुनाव 2 महीने के बाद होने वाला है, इस पर प्रचंड बहुमत देकर के डबल इंजन का सरकार बनावें। यही अपील करने के लिए हम लोग सब आए थे। धन्यवाद। ये दर्शाता है और आज सिद्ध कर दिया कि आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है इससे भी बेहतर होगा। जो कार्यकर्ताओं में अभी जोश देखा गया, जिस जोश खरोश से ये लोग सब लगे हुए हैं कि आने वाला समय में कल भाजपा का ये बगोदर विधानसभा होगा और ये लाल आतंक को इस जगह से समाप्त करने के कार्यकर्ता ठान लिए हैं, समाप्त करके रखेंगे।